हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ रहे थे। ये इसका छोटा सा सेकंड पार्ट है जिसमें हमने और इम्पोर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर सम्मिलित किया है। तो हमने पढ़ लिया था कि सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। प्रश्न आता है कि सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए कौन से मार्ग की बात कही है? अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। और यह अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तरीय उपनिषद हैं। कौन से उपनिषद है? तैत्तरीय उपनिषद हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया है। और निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। ये निर्वाण है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, अस्ते का अर्थ होता है चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी कि किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, ब्रह्मचर्य, नृत्य व संगीत का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल सैया का त्याग, कामिनी कंचन का त्याग। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या दिए हैं? 10 शील दिए हैं। शील का अर्थ होता है गुण। अनीश्वरवाद, अनीश्वरवाद क्या कहते हैं? अनीश्वरवाद के संबंध में मैंने आपसे पहले भी कहा था पहली वीडियो में कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है, क्योंकि ये दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है, बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्री तथा अन्य अनाम बुद्ध सभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में के अंतर्गत बनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध की जो मूर्ति बनी थी, प्रथम मूर्ति, वो किस शैली में बनी थी? मथुरा शैली के अंतर्गत बनी थी। ठीक है, याद रखेंगे मथुरा शैली। भारत में पहली पूजित मानव प्रतिमा कौन किसकी है? बुद्ध की ही है। प्रश्न आता है कि सबसे कोई भारत में ऐसी पूजित पहली मानव प्रतिमा जिस मानव की पूजा की जाती है मूर्ति के रूप में, तो वह है गौतम बुद्ध। रुक्मिणीदेवी स्तंभ लेख में बुद्ध के जन्मस्थान का संकेत मिलता है। ठीक है, बौद्धों के प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुसावन कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष मतदान को विवतक कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है, यानी कि आप अगर बौद्ध संघ में सम्मिलित होते हैं तो उस विधि को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संघों में प्रशासनिक कार्यों के लिए होने वाले गुप्त मतदान को गुल्लक कहा जाता था। ठीक है, और धर्म प्रचारक, बौद्ध धर्म के जो प्रचारक होते थे, सन्यासी, अनुयायी, भिक्षुक तथा गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता था। यानी कि जो ब्रह्मचर्य अपनाते हुए शामिल हो रहे हैं वो भिक्षुक कहलाएंगे, और जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म को मान रहे हैं वो उपासक कहलाएंगे। बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता है। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत किसने दिया है? सिद्धांत बुद्ध ने दिया है। और ये कहाँ से लिया है? उपनिषद से लिया है। ठीक है, उपनिषद से लिया है। अब है बौद्ध धर्म के संप्रदाय। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, हीनयान महायान की बात करते हैं। इस संप्रदाय के जो संस्थापक थे महायान के, वो नागार्जुन थे। इंपॉर्टेंट है, महायान संप्रदाय के जो संस्थापक थे नागार्जुन थे। इसका उदय आंध्र प्रदेश से माना जाता है। किसका? महायान का। महायान संप्रदाय के लोग नवीन विचारों के प्रवर्तक थे। इनका मानना था कि बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप में समयानुसार परिवर्तन आवश्यक है, ये महायान कहता है। ठीक है, महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। महायान का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा रास्ता। इसमें पर सेवा तथा परोपकार पर विशेष बल दिया गया है महायान में। महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्रज्ञापारमिता सूत्र। क्या है? महायान संप्रदाय का सबसे है प्रज्ञापारमिता सूत्र। महायान संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि आप जानते हैं बौद्ध धर्म किस भाषा में उपदेश देता था? पाली भाषा में। लेकिन यहाँ पर महायान संप्रदाय के जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे एवं मूर्ति पूजा के समर्थक थे। महायान सुधारवादी संप्रदाय है। यह संप्रदाय तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया एवं जापान में है। महायान शून्यवाद, माध्यमिक एवं विज्ञानवाद, योगाचार में विभाजित हुआ। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन हैं और विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ हैं। यानी कि महायान और हीनयान हुआ, लेकिन महायान के अंदर भी 2 विचार अलग अलग जो है विभक्त हो गए। एक है शून्यवाद और एक है विज्ञानवाद। शून्यवाद के नागार्जुन है, विज्ञानवाद के मैत्रेयनाथ हैं। अब बात करते हैं हीनयान की। हीनयान यह एक व्यक्तिवादी धर्म था। इसका शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग, यानी कि छोटा मार्ग कह सकते हैं, गिरा हुआ मार्ग कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने उत्कृष्ट मार्ग, महायान का अर्थ क्या था? उत्कृष्ट मार्ग। और हीनयान, देखो हीन मतलब कहते हैं ना हीन दृष्टि या हीन कुंठा, हीन भावना, तो उससे इसका मतलब है निम्न मार्ग। यह मार्ग केवल भिक्षुओं के लिए ही संभव था। हीनयान संप्रदाय के लोग परिवर्तन अथवा सुधार के विरोधी थे। यह बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि देखो महायान तो कहता है कि बौद्ध धर्म में थोड़ा समय अनुसार परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन हीनयान कह रहा नहीं, बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को ही हम मानेंगे। हीनयान संप्रदाय के सभी ग्रंथ पाली भाषा में, जबकि आपने देखा महायान जो था वो
संस्कृत भाषा में उसके ग्रंथ मिलते हैं, हीनयान के ग्रंथ पाली भाषा में मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि हीनयान बौद्ध धर्म को ही उसी जैसे का तैसा फ्लो कर कह सकते हैं फॉलो कर रहा था, ठीक है, अनुसरण कर रहा था। लेकिन जो महायान था वो क्या कर रहा था, उसने उसमें संस्कृत भाषा डाली, थोड़ा उसमें समयानुसार परिवर्तन भी किया। हीनयानी बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में ना कर बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, जबकि वहाँ पर हमने देखा महायान बुद्ध को पूजा ईश्वर के रूप में मानता है, ठीक है, इसलिए उसकी वहाँ पे वैसे पूजा करता है, जबकि यहाँ पर ये महापुरुष मानते हैं। हीनयान की साधना पद्धति अत्यंत कठोर थी तथा वे भिक्षु जीवन के हिमायती थे, ठीक है, यानी कि ब्रह्मचर्य जीवन जिएगा वही हीनयान को अपना सकता है। हीनयान रूढ़िवादिता है, संप्रदाय श्रीलंका, बर्मा, जावा आदि देशों में फैला हुआ है। हीनयान वैभाषिक एवं सौतांत्रिक में विभाजित हुआ, जैसे वहाँ पर हमने देखा कि महायान शून्यवाद और विज्ञानवाद में विभाजित हुआ, वैसे हीनयान वैभाषिक और सौतांत्रिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी। वज्रयान तंत्र मत संबंधित संप्रदाय था। यह संप्रदाय बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। कौन सा? वज्रयान संप्रदाय का सिद्धांत दिया था मंजूश्री मूल कल्प एवं गुहा समाज नामक ग्रंथ से मिलता है। तो अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म के पतन का कारण कौन बना, वज्रयान, जो तंत्र मंत्र की संबंधित यातनाएं संबंधित कर्म करता था। अब जो प्रमुख संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म के, उनको हम देखते हैं। देखो, आजीवक या भाग्यवादी संप्रदाय, इसके आचार्य थे मखली गोसाल। घोर अक्रियावादी पूरण कश्यप। उच्छेववादी अजित केशकम्बलिन। नित्यवादी पकुत कंचायन और अनिश्चयवादी संचय वेलदुपुत। ठीक है, अब बात करते हैं हम थोड़ा बौद्ध स्तूप की, जहाँ पर बौद्ध स्तूप हैं। बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण हुआ, ये हमने पहली वीडियो में पढ़ा था। मगध शासक अजातशत्रु तथा इस क्षेत्र के गणराज्यों द्वारा करवाया गया। बात आती है कि जो बौद्ध की जो मृत्यु हुई, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई, उसके बाद उनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया और उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किसने करवाया? अजातशत्रु ने करवाया। मौर्य शासक अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में करवाया गया। सर्वाधिक प्राचीन स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले के स्थित भरहुत का स्तूप है, जिसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची स्तूप सबसे विशाल स्तूप है, जिसका निर्माण मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। इंपोर्टेंट, इसको याद रखेंगे, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। गुप्त शासकों द्वारा निर्मित धमेक तथा धमेक स्तूप सारनाथ स्तूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित सेकंड पार्ट। और यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार महायान और हीनयान में डिफरेंस हैं। महायान ने संस्कृत भाषा को अपना लिया था, हीनयान पाली भाषा में ही उपदेश दे रहा था। महायान के अंदर भी 2 विचार आए, शून्यवाद और विज्ञानवाद, और हीनयान में वैभाषिक और स्वतांत्रिक आए। बात करते हैं बौद्ध धर्म का पतन का कारण क्या था, तो वज्रयान था, तंत्र मंत्र संबंधित संप्रदाय था। ठीक है, और इसमें पाली भाषा का ज़्यादा देखा गया है। विश्व दुखों से बड़ा है सिद्धांत उपनिषद से लिया गया है, जबकि गौतम बुद्ध ने इसको दिया है। ठीक है, महायान इस संप्रदाय के संस्थापक नागार्जुन थे, याद रखेंगे, पूछा जाता है कई बार। तो आज हमारा बौद्ध धर्म ये कंप्लीट हुआ है। इससे पहले हमने जैन धर्म किया। ऐसे ही जो भी आपकी हिंदी इतिहास में आगे को सिलेबस है, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।